सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की स्टोरी है द ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। तो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से अंग्रेज़ी पढ़ना और उसकी एक एक मीनिंग का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। साथ ही बीच में ग्रामर के जो नियम लग रहे हैं उसको भी बताऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी अंग्रेज़ी पढ़ना और समझना आ जाएगा। जब आपको अंग्रेज़ी पढ़ना और समझना आ जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देयर वर टू फ्रेंड्स। देयर वहाँ, वर का मतलब होता है थे, टू यानी कि दो, फ्रेंड्स दोस्त। तो दो दोस्त थे। आ रोस्टर, रोस्टर का मतलब होता है मुर्गा। एंड का मतलब और। आ वाइल्ड डॉग, ए रोस्टर एंड अ वाइल्ड डॉग। एक मुर्गा था और एक जंगली डॉग था। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वन इवनिंग, इवनिंग का मतलब होता है शाम। एक इवनिंग की बात है, एक शाम की बात है। वेन यानी कि जब, दे यानी कि वे, वर थे, रिटर्निंग का मतलब होता है लौट रहे, होम घर, आफ्टर का मतलब बाद में, और सॉन्टरिंग का मतलब होता है टहलना या घूमना या बिना किसी काम के ऐसे ही फिरते रहना इन द जंगल। तो वन इवनिंग व्हेन दे वर रिटर्निंग होम आफ्टर सॉन्टरिंग इन द जंगल, एक शाम की बात है जब वे लौट रहे थे अपने घर को जंगल में घूम फिर करके। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। इट टर्न्ड डार्क, इट यानी यह, टर्न्ड का मतलब हो गया। देखिए, टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है, और यहाँ पे क्योंकि अंधेरे की बात हो रही तो डार्क हो गया। टर्न डार्क का मतलब अंधेरा छा गया या अंधेरा हो गया। डार्क यानी कि अंधेरा। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, दोनों साथ में थे। सो इसलिए टू स्पेंड द नाइट, तो इसलिए रात बिताने के लिए दे सेलेक्टेड, उन्होंने चुना आ ह्यूज ट्री। ह्यूज का मतलब दोस्तों होता है बहुत बड़ा या विशाल, ट्री का मतलब पेड़। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ चुना। द रोस्टर, जो मुर्गा था, फ्लू का मतलब उड़ा। देखिए, फ्लाई का मतलब दोस्तों होता है उड़ना, और यहाँ पे फ्लू इस्तेमाल किया गया क्योंकि स्टोरी पास्ट में चलती है। तो फ्लू का मतलब वो उड़ गया ऊपर की तरफ। ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, इट्स का मतलब इसके, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। तो इनकी एक शाखाओं में से एक शाख पर गया। वाइल का मतलब होता है जिस समय, लेकिन यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन जब की होगा। जबकि द वाइल्ड, लेकिन जबकि द वाइल्ड का मतलब जंगली, डॉग यानी कि कुत्ता, स्लेप्ट सोया। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लेप्ट का मतलब होता है सोया। अंडर का मतलब नीचे, इट यानी इसके। तो जो रोस्टर था, द रोस्टर फ्लू, रोस्टर उड़ गया और उड़ करके इसकी एक शाख पर बैठ गया, जबकि जो वाइल्ड डॉग था वो उस पेड़ के नीचे सो गया। एट द फर्स्ट रे ऑफ लाइट, एट द फर्स्ट का मतलब होता है पहली, रे का मतलब होता है किरण, ऑफ लाइट रोशनी की पहली किरण जैसे ही पड़ी। एज पर हिज हैबिट, एज का मतलब होता है जैसा, पर हिज हैबिट यानी कि आदत, हिज यानी उसकी। तो जैसा कि उसकी आदत में ये चीज़ शुमार है, जैसे ही रोशनी की पहली किरण पड़ी, एज पर हिज हैबिट, अपनी आदत से, द रोस्टर यानी कि मुर्गा, स्टार्टेड शुरू किया। क्रोइंग, देखिए क्रोइंग एक्चुअली मुर्गे की आवाज़ को कहते हैं, जो वो आवाज़ निकालता है। और क्रोइंग का मतलब होता है बाग देना, मुर्गे का बाग देना या मुर्गे का बोलना। तो सुबह जब वो मुर्गा बोलता है तो उसे क्रोइंग कहते हैं। तो जैसा कि मुर्गे की आदत थी, वो जल्दी से, जैसे ही उसके ऊपर रोशनी की पहली किरण पड़ी, वो उठ गया और उसने शुरू कर दिया बोलना। अ जैकॉल, जैकॉल का मतलब होता है सियार। अ जैकॉल लिविंग का मतलब रहना या रह रहा, क्योंकि आईएनजी है तो यहाँ पे हो जाएगा रह रहा। एक जैकॉल भी रह रहा था। नियर का मतलब पास में, द ट्री पेड़ के। सॉ का मतलब देखा, हिम यानी उसको,
तो जब उसको जैकॉल ने देखा, अ जैकॉल लिविंग, एक पास में ही एक जैकॉल था, एक सियार था, और उसने देख लिया उसको, किसको देख लिया? मुर्गे को। टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब उसे लालच आ गई, वो ललचा गया। टेम्पटेड का मतलब होता है ललचाया, वो ललचा गया। टू हैव अ टेस्टी मील, टू हैव, देखिए हैव का मतलब तो होने के लिए होता है। जैसे हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो हम कहेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। लेकिन जब कभी खाने पीने की कोई बात होती तो वहाँ पर भी हैव का यूज़ करते हैं कि हैव योर लंच, हैव योर मील। तो यहाँ पर कह रहा है हैव अ टेस्टी, मतलब आज मैं ग्रहण करूँगा, लूँगा, खाऊँगा एक स्वादिष्ट मील। मील यानी कि भोजन। ही, एच ई, ही का मतलब वाह, क्विकली, जल्दी से, वेंट, गया, नियर, पास, हिम, उसके, एंड क्राफ्टेड। क्राफ्टेड का मतलब कोई चीज़ गढ़ना या मनगढ़ंत बात करना। तो वो उसके पास गया, ही क्विकली वेंट, वो जल्दी से पहुंच गया उसके पास, नियर हिम यानी उस मुर्गे के, और उसने एक बात गढ़ी और क्या कहा? यू आर सो गॉर्जियस। यू यानी कि तुम, आर यानी कि हो, आर का मतलब होता है हो। यू आर सो बहुत, अत्यधिक, गॉर्जस, सुंदर या भव्य। गॉर्जस का मतलब भव्य या सुंदर। इफ यू डोंट बिलीव मी, इफ का मतलब अगर, यू तुम, डू नॉट बिलीव नहीं विश्वास करते हो। बिलीव का मतलब होता है यकीन या विश्वास। बिलीव यानी कि यकीन। तो अगर तुम यकीन नहीं करते, इफ़ यू डोंट बिलीव, अगर तुम यकीन नहीं करते हो, मी यानी मुझ पर, वैसे तो मुझे होता है लेकिन यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन मुझ पर होगा कि अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम का मतलब होता है आना, विद का मतलब होता है साथ। तो मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू द लेक। लेक का मतलब होता है तालाब। कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू द लेक, तालाब तक, नियर बाई, जो यहाँ आस पास में हो। नियर बाई का मतलब होता है आस पास। एंड और सी, सी का मतलब देखना, सी का मतलब होता है देखना। और देखो योर, योर का मतलब तुम्हारा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब या परछाई। तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा पानी में, तुम चलकर मेरे साथ देख सकते हो। तो क्या कह रहा है ये जैकॉल? इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू द लेक, लेक तक, तालाब तक, नियर बाई, जो यहाँ आस पास हो, एंड सी योर रिफ्लेक्शन, और तुम अपनी उसमें परछाई देख लो, अपना प्रतिबिंब देख लो कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। द रोस्टर यानी कि मुर्गा, कुड, कुड का मतलब होता है सका। देखिए कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का मतलब सका, जैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू, और इसी तरह कुड कर सका था। तो रूस्टर कुड जज, जज का मतलब फैसला कर लेना, निर्णय ले लेना। तो रोस्टर ने ये फैसला कर लिया है, वो ये समझ गया था। द जेकॉल्स, जेकॉल्स का मतलब जेकॉल की। देखिए जहाँ पर दोस्तों ये कॉमा और ये एस आ जाता है, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। और अब यहाँ पे जेकॉल्स अगर आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा जेकॉल की, यानी कि सीआर की। इंटेंशन कहते हैं नियत या इरादे को। इंटेंशन का मतलब उसकी जो नियत थी, जो उसका इरादा था, रोस्टर जो है वो उसे समझ चुका था। ऑफ गेटिंग हिम डाउन, कि वो उसे पाना चाहता है। गेटिंग का मतलब होता है पाना, हिम का मतलब उसे, डाउन यानी कि नीचे, द ट्री, तो वो उसे पेड़ से नीचे उतारना चाहता है। इस बात को रोस्टर जो है समझ गया था, उसकी इंटेंशन वो समझ गया था। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, थॉट का मतलब सोचा। ऑफ सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है मांगना, किसी से मदद या किसी को पुकारना किसी काम के लिए। सीकिंग का मतलब होता है किसी से मांगना। तो उसने क्या मांगा? हिज फ्रेंड्स हेल्प, उसके दोस्त की मदद। देखिए यहाँ फिर से एपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो यहाँ पे यहाँ इसका मतलब हो जाएगा दोस्त की या उसके मित्र की। तो वो अपने मित्र की क्या चाहता था? वो हेल्प चाहता था, मदद चाहता था।
कौन मदद चाहता था? रोस्टर मदद चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था, रोस्टर जो है उसकी इंटेंशन को समझ गया था, उसकी नीयत को समझ गया था कि वो उसे पाना चाहता है नीचे और ट्री के नीचे बुलाना चाहता है। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा ऑफ सीकिंग कि वो मांगेगा हिज फ्रेंड्स हेल्प, उसके दोस्त की मदद। दस इस तरह से, इस प्रकार, ही एक्सपेक्टेड, उसने ये उम्मीद की। उसने क्या की? उसने उम्मीद, एक्सपेक्टेड का मतलब आशा की या उम्मीद की। तो उसने ये उम्मीद की टू बिलीव, कि वो भरोसा करेगा, हिम यानी उस पर, यानी कि वो उसके दोस्त पर। किस पर भरोसा करेगा? अपने दोस्त पर। एंड सेड, और फिर उसने कहा। सेड का मतलब होता है कहा, से का मतलब होता है कहना, और दोस्तों सेड का मतलब कहा या कह दिया, ठीक है। तो ही सेड, उसने कहा, डिड यू, डिड क्या तुम कर सकते हो, जस्ट कॉल मी, कॉल का मतलब पुकारना, मी यानी मुझे, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक। क्या तुम मुझे, जस्ट कॉल मी अट्रैक्टिव, क्या तुमने मुझे अट्रैक्टिव कहा? अब ये जो रोस्टर कह रहा है जे कॉल से कि क्या तुमने मुझे अट्रैक्टिव कहा, मुझे आकर्षक कहा। आई कैन नॉट बिलीव, मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट, कैन नॉट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आई कैन नॉट या नहीं सकता या नहीं कर सकता, मैंने यहाँ कर दिया ट्रांसलेशन। लेकिन कैन का मतलब सका होता है, नॉट का मतलब नहीं, तो नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव, बिलीव का मतलब भरोसा, इट यानी इस पर, इट यानी इस बात पर जो तुम कर रहे हो, इस बात पर, ठीक है। बात पर मैंने जोड़ दिया है आपको समझाने के लिए कि इट का इस्तेमाल यहाँ किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। प्लीज़, प्लीज़ यानी कृपया, स्पीक बोलो, स्पीक का मतलब बोलो, तो कृपया बोलो, अगेन दोबारा बोलो। अगेन का मतलब होता है दोबारा, अगेन का मतलब क्या होता है? अगेन का मतलब दोबारा। तो आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। प्लीज़ स्पीक अगेन, तो तुम दोबारा बोलो। ट्रस्टिंग हिम, उस पर विश्वास करके। ट्रस्ट का मतलब भी विश्वास होता है या भरोसा होता है। तो अभी जो लोमड़ी है, लोमड़ी किस पर ट्रस्ट कर रही है? उस रोस्टर पर। ट्रस्टिंग हिम, द जेकॉल जो सीआर था, रिपीटेड, उसने दोहराया। रिपीटेड का मतलब होता है दोहराया, दोहराया। रिपीट का मतलब दोस्तों, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, क्योंकि यहाँ पे ईडी लग गया है तो वर्क यहाँ पे हो चुका है, तो इट मीन्स यहाँ पे दोहराया होगा, ठीक है। रिपीटेड का मतलब दोहराया। द वर्ड्स, उन शब्दों को, एट हाई पिच, हाई का मतलब ऊंचा, पिच यानी साउंड के लिए, ध्वनि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई पिच, ऊंची आवाज में उसने उन वर्ड को दोहराया। टू मेक हिमसेल्फ ऑडिबल, टू मेक हिमसेल्फ, और उसने खुद को ऑडिबल किया, इतना ऊंचा बोला कि वो सुनने देने लायक हो गया। ऑडिबल का मतलब सुनाई देने लायक, ठीक है, सुनाई देने योग्य। द रोस्टर्स प्लान वर्कड, तो रोस्टर का, मुर्गे का, तो मुर्गे का प्लान था वो काम कर गया। वर्कड का मतलब काम कर गया। द डॉग वॉज, द डॉग वॉज जो कुत्ता जो कि सोया था, अवेकेंड, अवेकेंड का मतलब जाग गया। बाई द लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ सुनकर, बाई द लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ सुनकर। तो ये रोस्टर कहता है कि चलो भाई, तुम ऐसा है कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करते, तुम एक बार फिर से ये बात दोहराओ जो तुमने कहा। तो वो ऊंची आवाज़ में तेज़ तेज़ बोलने लगता है जो सीआर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डॉग को आवाज़ जाती है और वो सुन लेता है। सीइंग, देख के, अजय कॉल, एक सीआर, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा है, नियर, पास, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के। उसने देखा कि एक जैकॉल खड़ा है उसके दोस्त के पास। रेडी, वो तैयार हो गया। टू अटैक, हमला करने के लिए। हिम यानी उस पर। द डॉग लीप, लीप का मतलब होता है दोस्तों छलांग, ठीक है। तो उसने छलांग, लेफ्ट, छलांग लगाई। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, और लेफ्ट है तो यहाँ पे छलांग लगाई। तो उसने क्या किया? उसने छलांग लगाई ऑन द जैकॉल, जैकॉल पर। एंड टुक हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी ले ली। टुक का मतलब ले ली, हिज लाइफ यानी कि उसका जीवन। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से हमने पूरी स्टोरी को रीड किया, रीड करके उसका ट्रांसलेशन किया वर्ड टू वर्ड। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों उसे लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है इंग्लिश विद सुफियान। सो गाइस, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप इट अप, एंड आप अपने जीवन में सफल हों, ये हमारी आपके लिए मनोकामना। धन्यवाद।